इसराइल ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक्स की हैं। इस बार पहले सीरियन प्रोविंस ऑफ सौदा में सीरियन फोर्सेस को निशाना बनाया और अब दमिश्क में उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को। सब कुछ द्रुज़ कम्युनिटी की हिफाजत के नाम पर। लेकिन सवाल ये है, द्रुज़ कौन है और इसराइल में इसका क्या फ़ायदा है? लेट्स ब्रेक इट डाउन फॉर यू। द्रुज़ एक अरब एथनो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं। ज़्यादातर सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइली ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स में रहते हैं। कहा जाता है कि उनका मज़हब 11वीं सेंचुरी में इस्माइली शिया इस्लाम से निकला, मगर वक्त के साथ साथ इवॉल्व होकर एशियन फिलोसफिकल टीचिंग्स भी एब्जॉर्ब कर चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक द्रुज़ रीइंकार्नेशन में बिलीव रखते हैं और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडिज़म का सेक्रेड फिगर्स को एक्नॉलेज करते हैं। कन्वर्जन इज़ बैन इन देयर फेथ और बाहर शादी करने को भी डिस्करेज किया जाता है। इसराइल में लगभग 1.5 लाख द्रुज़ रहते हैं, इंक्लूडिंग दोज इन ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स, और यहाँ वो इसराइल की आर्मी और इजरायली पार्लियामेंट में सर्व भी करते हैं। अनलाइक मोस्ट अरब सिटीजन्स ऑफ इसराइल, दे ऑल्सो प्रोटेस्टेड व्हेन इसराइल अनाउंस इटसेल्फ एज अ नेशन स्टेट इन 2018। उनको खदशा था कि वो सेकंड क्लास सिटीजन्स ना बन जाए। लेकिन सीरिया का मामला थोड़ा अलग है। वहाँ के द्रुज़ ने ना ही असद को पूरी तरह लॉयल्टी दिखाई, ना ही अपोजिशन को ज्वाइन किया। उन्होंने अपनी खुद लोकल मिलिशियाज बनाई और सीरियन आर्मी में ऑफन इंटीग्रेट होने से मना किया। इजरायली द्रुज़ और सीरियन द्रुज़ के बीच कल्चरल और इमोशनल टाइप स्ट्रॉन्ग है और इसराइल खुद को प्रोटेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ बनाकर प्रेजेंट करता आया है। द्रुज़ हों, कुर्ड्स हों या अलावाइट, दिस टाइम टू इसराइल कह रहा है कि ये स्ट्राइक द्रुज़ की प्रोटेक्शन के लिए की गई है। मगर बीबीसी के मुताबिक असली मोटिव ये भी हो सकता है कि इसराइल सऊदर्न सीरिया में डीमिलिटराइज बफर जोन चाहता है, जहां इस्लामिस्ट फाइटर्स इसराइली बॉर्डर्स के करीब एक्टिव ना रहे। यूएस, टर्की और अरब के सालसी के बाद शर्रा ने पब्लिकली बयान दिया, जिससे सौदा रीजन में न्यू सीज़फायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स, क्या ये इसराइल की जानिब से स्ट्रेटेजिक मूव है या वो सच में माइनॉरिटी प्रोटेक्शन को इतना अहम समझता है?